अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप लोग? मैं अच्छे होंगे व्यूअर्स। इस वीडियो में हम बात करने जाएंगे क्रिप्टो मार्केट के बारे में। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बिटकॉइन की, जो इस वक्त बुलिश नज़र आ रहा है। बुलिश किस तरह का नज़र आ रहा है? ना तो हम लोगों को जो है वो ये समझ आ रही है कि मार्केट डाउन जा रही है और मार्केट बुलिश है, और मार्केट इतनी डिप आ चुकी है 42,000 तक इस वक्त जो है मार्केट ट्रेड कर रही है। और ओवरऑल अगर बाकी मार्केट देखी जाए, आल्ट कॉइन्स देखे जाए, कोई 5% अप है, कोई 7% अप है, कोई 10% अप है, लेकिन स्टिल वैल्यू बुलिश से भी नीचे है, यानी कि सेल के अंदर ही आकर मार्केट बुलिश कर गया। तो इस तरह के प्रोपेगेंडे आप लोगों को देखने को मिलते हैं। तो चलते हैं इसके ऊपर थोड़ा सा तबसरा करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बिटकॉइन की बात करेंगे। तो मेरे भाइयों, मैं आप लोगों को एक बैड न्यूज़ जो है वो यहाँ पे शेयर करने जा रहा हूँ। सबसे पहले बैड न्यूज़, ठीक है जी। बैड न्यूज़ ये है कि एक तो ETF अप्रूवल्स हुए हैं, वो तो आप लोगों के सामने है, ठीक है। उसके बाद जो कुछ हुआ 2-3 दिन के अंदर ये आप लोगों के सामने था। मार्केट बुलिश हुई, मार्केट 48,000 को क्रॉस कर गई ETF अप्रूवल के बाद। उसके बाद क्या हुआ कि एक बड़ी कंपनी ने, अभी तो लाइव या इस तरह की चीज़ नहीं हुई, अभी सिर्फ ETF अप्रूवल्स हुए हैं, ठीक है जी, ETF अप्रूवल्स हुए हैं। अभी उसके बाद क्या हुआ कि एक बड़ी टाइकॉन ने ETF में फ्यूचर ट्रेड्स को बंद कर दिया। ख़त्म, निकालो पैसा। एक बड़ी तादाद में बिलियंस ऑफ डॉलर उन्होंने जो है वो यहाँ से निकाले हैं, जिसकी वजह से मार्केट इतनी ज़्यादा डिप गई है, इतनी ज़्यादा सेलिंग हुई है यहाँ पर कि मार्केट 41,000 आ गई। और यहाँ पे ये भी एक्सपेक्ट किया जा रहा था, आपको मैंने बताया था कि 40,000 तक जो एक सपोर्ट है जिसको ब्रेक करना जो है वो चाहते हैं कि ब्रेक किया जाए और मार्केट को 37 तक लेकर जाए, वहाँ से बेशक मार्केट वापस पुल हो जाए। लेकिन स्टिल क्या हुआ कि मार्केट उस तक जगह तक गई, 41 तक गई। 41 से वापस मार्केट की जो कैंडल की क्लोजिंग है वो 42 के अंदर हुई है। अभी भी मार्केट 42 के अंदर है। स्टिल कल की कैंडल देखिए, कल की ग्रीन थी, छोटी सी कैंडल है, डंडा टाइप एक बनी, और आज कैंडल भी स्टीम वही है कि सेलर्स यहाँ पे काफ़ी अब लो हो चुके हैं। अब यहाँ पर बायर्स ही बायर हैं। तो मार्केट किस हद तक ऊपर जाएगी, 43, 44, 45 कहाँ तक जाती है, तो इस चीज़ के लिए भी तैयार रहिएगा। एक दो बैड न्यूज़ आपको ये दिखाई है कि अब ETF अप्रूवल्स के अंदर जो है वो सिस्टम को रिमूव किया जा रहा है। तो इस तरह के भी फड्डे होने हैं और ये चीज़ें होंगी। तो भाई ये इस वक्त पोजीशन है 42,000 के ऊपर जो है वो इस वक्त जो है वो बिटकॉइन ट्रेड कर रहा है। नेक्स्ट क्या पोजीशन लेता है, अभी ये चीज़ नज़र आ रही है कि मार्केट में जो है वो अब एंगल इस तरह का नज़र आ रहा है कि मार्केट डाउन जो है वो अपनी एक जो है वो डायरेक्शन पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन स्टिल अभी बुलिश मोमेंटम के अंदर जो है वो बिटकॉइन है, बुलिश मोमेंटम के अंदर। और बुलिश मोमेंटम जब तक मार्केट उसको क्रॉस नहीं कर देती, हम ये नहीं कह सकते कि मार्केट में एक डाउनफॉल आने वाला है, ठीक है। क्योंकि जो मार्केट बुलिश हुई थी, जितनी हुई थी 48,000 तक गई मार्केट, वहां से जितनी बुलिश हुई है उतनी वापस आ गई है, वापस 42, 43 के अंदर आ गई, ठीक है। आप लोग देख रहे हैं वापस 42, 43 के अंदर आ गए, जहां पे हम लोग वेट कर रहे थे मार्केट बुलिश हो, रेजिस्टेंस को ब्रेक करे, और किया उसने, ठीक है। तो अभी भी जो हमारे पास एक पॉइंट है 46,900, उसको ब्रेक करके मार्केट का 47 से आगे बढ़ना, उसके बाद 50,055 ये आप लोगों को नजर आ सकती हैं चीज़ें बहुत जल्द। आल्ट कॉइन्स की बात करें तो भाई इस वक्त सोलाना प्रोजेक्ट 96, 97 के ऊपर 5% अप है, यानी कि अगर ये डाउन गया तो ये फिर 80 से भी नीचे निकल जाएगा। ये पोजीशन इस वक्त नजर आ रही। तो मैं समझता हूँ कि ये तो अपॉर्चुनिटी भी है लोगों के लिए कि आप लोगों के पास एक और मौका वेल्स के जरिए और बड़े टाइकून की वजह से, बैड न्यूज़ की वजह से जो है वो आपको मिल रहा है। तो इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। अगर फ़ायदा नहीं उठाना चाहते तो अगर आप लोग पैनिक हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रही क्या होना चाहिए, जो लॉन्ग टर्म होल्डर्स हैं, शॉर्ट वालों के लिए नहीं है। शॉर्ट वाले ये करते हैं कि डिप में जाए मार्केट, बाइंग करते हैं, जब ऊपर जाती है मार्केट सेल कर देते हैं, 15%, 14% या 8-9%, 2% भी प्रॉफिट हो वो बीच में से निकाल लेते हैं। तो वो उनका एक अलग फंड है। जो लॉन्ग टर्म के लिए उनको पैनिक हो जाता है कि यार स्टिल मार्केट अभी बुलिश कर रही थी, फिर डाउन चली गई। तो ये चीज़ें प्लीज़ अपने माइंड में रखिएगा कि पैनिक नहीं होना, परेशान नहीं होना। अभी तो जनवरी का मंथ है और इससे पहले में हम लोगों ने एक डाउनफॉल देखा, उसके बाद हम लोगों ने ऐसा बुलिश देखा कि वो रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है। अभी दोबारा से जो है वो एक डिप आया, अभी दोबारा से मार्केट में बुलिश आएगा, उसके लिए तैयार रहिएगा। तो ये इस वक्त सिनेरियो है। ETF अप्रूवल्स भी हुए हैं, लेकिन उसके अंदर कुछ चेंजिंग्स भी हुई हैं। एक बड़ी टाइकॉन यहाँ पर रिमूव किया उसने फ्यूचर्स को, और वो एंटी बिटकॉइन निकले हैं बाद में। पहले तो वो बड़ी कोशिश कर रहे थे कि बिटकॉइन को साथ लेकर चलें, और ये भी सुनने में आया कि उनके पास तकरीबन 1000 के करीब बिटकॉइन है। लेकिन बाद में पता चला कि वो जब अप्रूवल्स हुए हैं उसके बाद उन्हें चेंजिंग्स करना शुरू किया और अचानक से उन्होंने पैसा निकाला है और मार्केट इस कदर डिप कर गया। इसके अलावा और भी बहुत सारे कंसिक्वेंसेज हैं जिनकी बेसिस पे जो है बहुत सारी बातें की जा सकती हैं। लेकिन स्टिल इस वक्त यही है कि पैनिक नहीं होना, परेशान नहीं होना, और ये टाइम है परचेजिंग का। जिन लोगों ने परचेजिंग नहीं की और जो लोग परेशान है, पैनिक, उन लोगों को यही है कि सब्र करें, कोई बात नहीं, बेहतर होगा। शिबा इनू की यहाँ पर बात करें तो शिबा इनू कॉइन जो है वो आज फिर से
40 के अंदर आया, 1005 के अंदर, और इस वक्त 986 के ऊपर जो है वो ट्रेड कर रहा है। तो अच्छी पोजीशन के अंदर है, 2 से 3% बुलिश भी है। मार्केट डाउन गिरी तो 9 के अंदर आ जाएगा, 50 के साथ 9 और इस तरह की पोजीशन में आ जाएगा। लेकिन ऐसा लग नहीं रहा, मार्केट के बुलिश के चांसेस काफ़ी हैमी हैं, लेकिन कुछ भी कहा जा सकता है, ठीक है, कुछ भी कहा जा सकता है। यहाँ पे मार्केट आप हो सकते हैं, क्योंकि मार्केट में इस वक्त जो है वो साइड वेव बनती हुई नजर आ रही है। एक तो डाउनफॉल आया, उसके बाद 1 कैंडल 2 कैंडल, अभी 2-3 दिन के अंदर क्लियर हो जाएगा कि मार्केट ने नीचे सपोर्ट को ब्रेक करना या नहीं करना, बिटकॉइन ने खासकर, उसके बाद बाकी कौन अपनी डायरेक्शन लेंगे। तो ये भी चीज़ें थी। मुझे तो इजाज़त, नेक्स्ट वीडियो में बहुत सारे क्या रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।